कृष्णा नगर में भव्य भजन संध्या एवं विकसित भारत संकल्प सम्मेलन सीएम रेखा गुप्ता ने किया संबोधित। दिल्ली के कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र स्थित गीता कॉलोनी रामलीला ग्राउंड में भव्य भजन संध्या एवं विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक मूल्यों और विकसित भारत के संकल्प को समर्पित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, भाजपा कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रहीं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत देश की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि भजन संध्या जैसे आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में हुए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए विकसित भारत के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी को आवश्यक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में यमुना की सफाई, जल भराव की समस्या में कमी और प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से ईवी पॉलिसी लागू की गई है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ लोगों को भी लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में कृष्णा नगर के विधायक डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहती है। उन्होंने जानकारी दी कि कृष्णा नगर विधानसभा के विकास के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। भजन संध्या के दौरान प्रसिद्ध भजन गायकों ने भक्ति गीत प्रस्तुत किए, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय माहौल में डूब गया। वहीं विकसित भारत संकल्प सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और दिल्ली सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और नागरिक सहभागिता के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर शाहदरा जिला अध्यक्ष दीपक गाबा, पार्षद नीमा भगत, मीनाक्षी शर्मा और संदीप कपूर सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री जी खुद इतना अच्छा काम कर रही हैं कि दिल्ली को बहुत त्वरित गति से विकास की राह उन्होंने 15 महीने में पकड़ाई है। विरासत को आगे बढ़ाया, गरीब कल्याण की योजनाएं देखो किस प्रकार से, जो कि वही मकान है, इस तरह की योजना चलाई, अटल कैंटीन चलाई, सब बस्तियों में सीवर डल रहे हैं, ड्रेनेज की समस्या, यमुना की क्लीनिंग की समस्या है वो हो रही है, जो उसमें STP प्लांट लगाए पूरे डिसेंट्रलाइज, जो यमुना में नाले गिरते थे। तो मैं तो कहूँगा कि दिल्ली के जल को, दिल्ली की वायु को, दिल्ली की आबो हवा को, दिल्ली के सीवर सिस्टम को, दिल्ली के पानी की सिस्टम को, दिल्ली की सड़कों को, और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी कर रही है वो बधाई के पात्र है। आज हमारी कृष्णा नगर विधानसभा की जनता को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो आज मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर भारी संख्या में, हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर उन्होंने मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद किया। और 12 साल जो मोदी जी काम किया इस देश के विकास के लिए, देश के विरासत को बढ़ाने के लिए, देश के अंत्योदय की भावना से, वो भी चर्चा मुख्यमंत्री जी ने आज यहाँ की कि किस प्रकार मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली आगे बढ़ रही है, किस प्रकार मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, चाहे वो वेपन सिस्टम में आत्मनिर्भर होना हो, या वो डिजिटल लेन देन में देश को आत्मनिर्भर होना हो, या जितने भी गरीब कल्याण की योजनाएं हो। आज सोचिए 80 करोड़ लोगों को आज मुफ्त राशन मिलता है और करोड़ों घर PM आवास योजना के तहत दिए गए, उनमें फ्री बिजली मिलती है, उसमें हर घर से नल से जल पहुंच गया गाँव में, कुछ सोच नहीं सकता था। और किस तेज गति से विकास हो रहा है, दिल्ली देहरादून 2 घंटे, दिल्ली लखनऊ 2 घंटे की बात हो रही है, जो एयरपोर्ट की संख्या डबल हो गई, मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की संख्या डबल हो गई। हर क्षेत्र में देश बड़ी तेजी से विकास कर रहा है। और ये 12 साल मैं तो कहता हूँ पिछले जो हमारे 65-66 साल थे उससे आप कंपेयर करिए तो वो गति, न पहले गति थी, ना तो आत्मनिर्भर थी, ना सम्मान को बढ़ाने वाली थी, ना हमारे आत्मगौरव को बढ़ाने वाली सरकारें थी पहले, जो अब मोदी सरकार कर रही है। इसी सब की चर्चा आज हमारे कृष्णा नगर विधानसभा के में मुख्यमंत्री जी ने करी। और मैं एक बार फिर से जनता का धन्यवाद देता हूँ कि वो भारी संख्या में यहाँ उपस्थित रहकर उन्होंने मुख्यमंत्री जी को बड़े दिल से सुना, तालियां बजाते हुए।